मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, ऑप्टोमेट्रिस्ट। आप सबका स्वागत है ऑप्टोमोगुरु चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेटिनोस्कोपी का कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि राइट आई की रेटिनोस्कोपी है -3 और लेफ्ट आई में है +2 और +1 और इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, बट अभी मैं एक रफली तरीके से आपको बता दूं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक। तो अब हमारा क्या आ गया, अब हम ये इस नंबर को इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बना प्लस का 3 माइनस का 0.5 और ये था 0 तो माइनस का 0.75 और लेफ्ट आई में हमारा आया प्लस का 2 माइनस का 1.5 प्लस का 1 माइनस का। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन और ये हमारा आंसर चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग अब यहीं पे एक चीज का और समझेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये आप लोगों को पता होगा, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में एक्सिस क्या क्या होती है, इसके बारे में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जब 1.5 में -3 और +3 को ऐड ऑन किया तो यहाँ पे बना जाके हमारा प्लस का 1.5 और जब 0 में करेंगे तो हमारा सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लेफ्ट आई में। लेफ्ट आई में 2 में 1.5 गया तो क्या बचा? 0.5 और जब इसमें करेंगे तो इसमें माइनस है तो माइनस का 0.5। ठीक, अब हम आंसर निकालते हैं। अब हम इन दोनों में से किसी एक को स्पेरिकल मान लेते हैं। जैसे कि हम -1.5 को स्पेरिकल मान लेते हैं तो राइट आई की जो पावर बनेगी -1.5 स्पेरिकल। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने चैलेंजेस है, यहीं पे चीज को समझना है। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे तो फिर पूरी कैलकुलेशन जो है वो खराब हो जाएगी। तो जिसको भी एक हम रफली तरीके से यहाँ पे समझते हैं, जिसको हम स्पेरिकल मानते हैं, जैसे हमने स्पेरिकल माना 1.5 तो ये क्या बचा? प्लस का 1.5। अब इसको हम साइन को बदल के क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। जब साइन को ये माइनस है तो माइनस का साइन हो जाएगा प्लस। जब इसको प्लस प्लस क्या करेंगे तो ये हो गया 3 और ये आ गया प्लस। ठीक, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे 0.75 होता है, यहाँ पे कुछ होता है, तो जो भी हमारी बड़ी संख्या है उसको हम लोग मानते हैं। बट जो भी अब यहाँ पे सेम नंबर है, सेम मतलब 1.5 नंबर है, 1.5 नंबर ये भी है, तो माइनस हमेशा कम होता है, प्लस हमेशा ज़्यादा होता है, तो साइन जो लेंगे वो हम प्लस का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 3। अब डिपेंड करता है एक्सिस। सबसे यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ को भी आप बड़ा ध्यान से देखिएगा। जिसको हम स्पेरिकल मानते हैं, जैसे हमने स्पेरिकल माना तो ये स्पेरिकल जो है हमारा 180 पे है, तो हम जो एक्सिस करेंगे लिखेंगे यहाँ पे 180 डिग्री। ये हमारा हुआ राइट का आंसर। ठीक, अब इसी तरीके से लेफ्ट का हम मानते हैं। लेफ्ट में क्या किया हमने? लेफ्ट का नंबर लिखा, माइनस का आधा 0.5 नंबर माना। ठीक, और 0.5 को भी यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, जैसे कि हमने 0.5 का प्लस 0.5 और जब उसका साइन बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। स्पेरिकल माना हमने इसको, तो ये है 180 पे, तो इसका जो एक्सिस हुआ जाके वो हुआ 180 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट आई, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं, कोई भी रफली तरीके से समझते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देगा, तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं, चलिए माइनस का कर लेते हैं एक बार, माइनस का 0.5 और प्लस का 1, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया राइट। ठीक, अब आ जाते हैं लेफ्ट में कर देते हैं प्लस का 3 प्लस का 4। ठीक है, यही सेम है 90 180। अब हम लोग बात करते हैं, अब यहीं पे आ गया तो इसमें हमारा वही डिस्टेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी दे रखा है, इसमें भी सेम यही करना है। तो आपको बताइए -1.5 से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं -0.5 प्लस 0. ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 माइनस का 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.5। ठीक है, अब हम लेफ्ट में करते हैं। लेफ्ट में हमने इसको यहीं पे करते हैं, लेफ्ट का है प्लस का 3 और प्लस का 4 माइनस का 1.5, तो इसका नंबर जो बना ये बना 1.5 प्लस का 1.5 और इसमें जब 1.5 गया तो कितना बना, आप लोगों को बताइए जल्दी से, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। ये गया 3 और ये गया 2.5। ठीक है, 2.5 बना, ये हो गया हमारी कैलकुलेशन। अब हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, अभी हमने क्या कहा था कि दोनों में से हम स्पेरिकल इसको भी मान सकते हैं, इसको भी स्पेरिकल मान सकते हैं, बट हम लोग कोशिश ये करते हैं कि स्पेरिकल हम उसको मानते हैं जो नंबर वैल्यू कम होती है। कम है हमारा माइनस का 0.5, तो हमने लिखा 0.5 स्पेरिकल मान लिया। ठीक, तो हमने जिसको स्पेरिकल माना उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं और माइनस का 2 हमेशा ऊपर लिखते हैं। अब इसका हम साइन को चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये बना जाके 1.5। तो जब होगा तो साइन हमेशा बड़े का लगेगा, बट बड़ा 0.5 नहीं है, बट हमने चेंज किया है तो यहाँ पे आ गया माइनस, तो ये हमारा बना माइनस का। ठीक है, अब हमने स्पेरिकल माना 0.5 को, ये हमारा होता है 180 पे, तो जिसको स्पेरिकल मानते हैं उसकी एक्सिस लिख लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा राइट का आंसर। अब इसी तरीके से लेफ्ट में मान लेते हैं। लेफ्ट में बड़ा कौन है, 2.5 बड़ा है, 1.5 छोटा है, तो हम लोग इसको 1.5 मान लेते हैं, 1.5 स्पेरिकल। अब जब स्पेरिकल यहीं पे कैलकुलेट, हमने क्या कहा था, जिसको स्पेरिकल मानते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, जिसको सिलेंड्रिकल मानते हैं उसको ऊपर लिख लेते हैं। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो जब माइनस होगा तो ये बचा 0 और ये बचा 1। तो अब हम साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन लगाएंगे, तो प्लस का 1 आ गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का 1। अब मैंने क्या कहा था, जिसको स्पेरिकल मानते हैं उसकी एक्सिस वही एक्सिस होती है। ये हमारा किस पे है, 90 पे, और ये है 180 पे, तो हम 90 वाले एक्सिस को लेंगे। ये हो गया हमारा लेफ्ट में आंसर। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।